शौर्य शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती भोपाल में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। महिलाओं, बालिकाओं एवं सामाजिक बंधुओं को भवानी देकर सम्मानित किया गया। शौर्य यात्रा का सामाजिक संगठन द्वारा स्वागत किया गया। महाराणा प्रताप जयंती पर मुख्य आयोजन श्री राजपूत महापंचायत के तत्वाधान में किया गया। शुरुआत ज्योति टॉकीज चौराहा स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। सुसज्जित रथ में विराजमान महाराणा प्रताप के स्वरूप का पूजन करने के बाद कुंवर राघवेंद्र सिंह, राजपाल सिंह, अभय सिंह आदि राजपूत सरदारों ने शौर्य यात्रा की शुरुआत की। शौर्य यात्रा के दौरान ऊंट, घोड़े, रथ, विंटेज कार सहित बड़ी संख्या में वाहन शामिल हुए। शौर्य यात्रा का विश्वास सारंग मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, रघुवंशी समाज सहित कई संगठनों स्वागत किया। यात्री टीटी नगर में महाराणा प्रताप लोक पर पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई। सभा को कुंवर राघवेंद्र सिंह, राजपाल सिंह, अभय सिंह सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर कुशवृत प्रताप सिंह तोमर द्वारा लिखित मेवाड़ और महाराणा प्रताप का सच किताब का विमोचन किया गया। सभा में युवतियों को तलवार भेंट की गई। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पापियों की नाश को, पापियों की धर्म के नाश को, पापियों की नाश को, धर्म के प्रकाश को, एक नहीं चौथी गली। महाराणा प्रताप जी की सेना, प्रताप की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। ये जो आप सब और ये राजपूतों के इतिहास को राजपूतों का इतिहास कहते हैं, ये राजपूतों का इतिहास नहीं, भारत का इतिहास है। जब आप मेवाड़ पे कुछ बोलते हैं, जब ओछी टिप्पणी करते हैं महाराणा पे, महाराणा सागा पे, माता पद्मावती पे, उस आमेर राजवंश पे, मारवाड़ राजवंश पे, अरे छत्रसाल बुंदेला पे जब आप ओछी टिप्पणी करते हैं तो आप भारत माता पे ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, राजपूतों पे नहीं कर रहे। ये इतिहास राजपूतों का नहीं, भारत का इतिहास है। ये सब समाज जो है ये राजपूतों, आप ये मानिए, ये सनातन की व्यवस्था बहुत वैज्ञानिक व्यवस्था है। अरे हमको लड़ने मरने का काम सौंपा, आपने सौंपा ना। जितने बड़े बड़े समाज यहाँ सब बैठे हैं, महार समाज, वाल्मीकि समाज, कायस्थ समाज, ब्राह्मण समाज, भील समाज, अरे आपने हमको ये दायित्व सौंपा और क्षत्रियों को कि आपको न्याय करना है, राष्ट्र की रक्षा करना है, ग्रंथों की रक्षा करना है। ये दायित्व समाज ने सौंपा, किसी ने नहीं सौंपा। आपको, आपने हमको जो दायित्व सौंपा वो हम भली भांति कर रहे हैं। कौन अपनी मर्जी से अपने बेटों को मरवाना चाहता है? कौन चाहता है कि वो अपनी गर्दनें कटवा दे? एक संदेश देना भी था कि जैसे अभी हमने पाकिस्तान की करतूत हरकत देखी, पाकिस्तान ने हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ा और हमारे देश के सुशील प्रधानमंत्री ने सिंदूर ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान को जो नाक चने चबाए, उसका हमने यहाँ पे एक संकेत दिया कि राजपूत समाज पूरे भारतवर्ष की रक्षा करने के लिए तैयार है। हमारी जो बालिकाएं हैं वो अभी से प्रशिक्षण ले रही हैं और वो ये बताना चाह रही हैं कि यदि उनकी तरफ किसी ने आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो उसके पेट से उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। निश्चित ही जैसे मेरे बड़े भाई ने बताया कि मोदी जी एक महिला सशक्तिकरण के नाते भोपाल के जम्बूरी ग्राउंड में 31 तारीख को पहुँच रहे हैं। हमने मोदी जी के आगमन के पूरे मोदी जी के स्वागत के लिए ये संदेश देने का प्रयास किया कि पूरा क्षत्रिय समाज आपके साथ खड़ा हुआ है और मोदी जी जैसा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर हमारी बहनों के माध्यम से चलाया, क्षत्रिय समाज की माताएं बहनें भी तैयार हैं। अगली बार भी कोई यदि आपको ऑपरेशन होगा तो हम बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे। हल्दी घाटी के रण से उठी हुई उस अमर हुंकार की प्रतिध्वनि है जो महाराणा प्रताप ने चेतक पर बैठकर
और आताताइयों को धाराशाही करने का काम किया था। निश्चित ही मध्य प्रदेश के हृदय स्थल भोपाल और भोपाल के हृदय स्थल टीटी नगर में मध्य प्रदेश सरकार ने महाराणा लोक का भव्य निर्माण करने का काम किया है। ये महाराणा प्रताप जी के चरणों में एक विनम्र श्रद्धांजलि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से है, एक आदरांजलि है। निश्चित तौर पर महाराणा प्रताप 485 वर्ष बाद भी आज याद किए जा रहे हैं, क्योंकि वो इतिहास के पन्नों में नहीं है, करोड़ों करोड़ भारतीयों की आत्मा के अंदर वो निवास करते हैं। इसलिए आज भी उनके यश को, उनके बलिदान को, उनके शौर्य को, उनके त्याग को याद किया जा रहा है। और हमारी छत्राणियों ने तो आज अपना जिस प्रकार का जौहर दिखाया, हाथ में शस्त्र लेकर, और जिस प्रकार से अपनी ताकत दिखाने का काम किया, उन्होंने मोदी जी 31 को आ रहे हैं भोपाल की धरती पे, उन्होंने उनको आज ही एश्योर कर दिया कि लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती जब आप मनाने के लिए भोपाल आ रहे हैं तो हम भी आपके स्वागत के लिए तैयार है और आपका फूल पुष्प से भी स्वागत करेंगे, और कोई आताताई सामने आएगा तो उसका तलवार से भी स्वागत करना हम जानते हैं। ये संदेश भी हमारी छत्राणियों ने आज दिया है। भोपाल की इस कार्यक्रम में राजपूत महापंचायत ने इस आयोजन को रखा, मैं उनको साधुवाद देता हूं और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महाराणा से सीखना है और महाराणा की सीख जो है आगे समाज में बांटना है। ये सारे संगठनों का दायित्व है, राजपूत महापंचायत का भी यही दायित्व है। भोपाल नगर थोड़ा सा इस समय इस माहौल से गुजर रहा है। यह लव जिहाद जैसे दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण लगातार हो रहे हैं, ठीक। इसलिए महाराणा जयंती तो मननी है, भव्यता के साथ मननी है। ये राजपूतों के शहर के तौर पे, महाराणा के शहर के तौर पे स्थापित हो गया। ये महाराणा लोग जो बगल में बना है, माता पद्मावती जो वहाँ स्थापित हुई हैं, जो महाराणा प्रताप जयंती का शासकीय अवकाश मध्य प्रदेश में घोषित हुआ है, तो उससे स्पष्ट है कि ये जो है ये सनातन भाव का शहर बन गया है, ठीक। अब ऐसे में भी यदि यहाँ लव जिहाद करने की हिम्मत किसी मुसलमान में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। 3 दिन नहीं टिका उनका देश पाकिस्तान, 3 दिन नहीं टिका, ठीक। तो ये माता बहनों की ये तलवारें आज आपने चलते देखी ना, ठीक। अगर इशारा कर दिया गया ना तो माता बहनें काट डालेंगी पूरी तरीके से। सर, सरकार से भी इस तरह का कोई निवेदन करना चाहिए जो तलवारबाजी सिखाई जाए महिलाओं बहनों की माताओं को। कि सरकार की अपनी सीमाएं हो सकती हैं, सरकार सनातन भाव की सरकार है। मोदी जी पाकिस्तान के साथ युद्ध विजय करके आ रहे हैं और स्पष्ट मैसेज है। उसके बाद अहिल्याबाई के ऊपर कार्यक्रम है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है माता बहनों के सिंदूर की जो लाज उन्होंने रखी है, और उसके बाद यहाँ माता अहिल्या के ऊपर कार्यक्रम है। मतलब मातृशक्ति की प्रमुखता तो उन्होंने स्थापित कर दी। ये जरूर है कि संविधान के दायरे में रह करके कितना स्पष्ट वो मैसेज दे रहेंगे नहीं देंगे वो उनकी वो है, लेकिन उनका भाव और हम सब लोगों का भाव एक है। सर, बड़ा सवाल सबसे खतरा मंडाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो शस्त्र है उसके लाइसेंस प्रक्रिया है आसान करना चाहिए, हिंदुओं को लाइसेंस देना चाहिए। राजपूत महापंचायत ने आज ही होना था 485 लाइसेंसों के फॉर्म भरवा लिए हैं सनातनियों से। हमारी ये कोशिश है कि ऐसे जो शहर जहाँ ये लव जिहाद जैसे मुद्दे और थोड़ा थोड़ा जो सांप्रदायिक भाव के लोग ज़्यादा रहते हैं, ऐसे शहरों में हमारे राजपूत महापंचायत का ये प्रयास है कि हर गली में, हर घर में तलवारें पहुँच जाए और हर घर में जो है एक वैधानिक शस्त्र लाइसेंस पहुँच जाए। तो 485वीं जयंती थी महाराणा प्रताप की, हमने 485 शस्त्रों के फॉर्म भरवा के रखे हैं। अब उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें कुछ समय लग जाएगा, 1-8 महीना। उसके बाद हम शासन के पास उसको सौंपने जाएंगे और शासन से लगातार कोशिश करेंगे कि 485 शस्त्र लाइसेंसों के फॉर्म में से 485 लाइसेंस बनवा के मानूंगा मैं।